धीर्धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष और आए पर्व प्रकाश, और देखो कल युग में भी आए कल की अवतार पास। लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा, महाराज पूरे त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं जो मेरी इच्छा नहीं रखता। पूरा त्रिलोक मृत्युलोक मेरी इच्छा से ये संसार चक्र चलाने का काम मैं आपकी माया महालक्ष्मी हूं, करती हूं। ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आया जो मुझे नहीं चाहता हो। और मैं विष्णु प्रिया हूं, समुद्र सुता हूं। मेरी इच्छा तो नारायण है, तो कोई भी समझा नहीं। और लक्ष्मी इच्छा कौन? लक्ष्मी की तो एक ही इच्छा, नारायण हरिओम। बस मैं अपनी सारी माया शांताकारम क्षीरसागर में शयन करने वाले नारायण में भर दूं और मैं भी शांताकारम हो जाऊं। कुछ तो बोलो नारायण। सारा जगत चलायमान हुआ और लक्ष्मी पे मोहित सारा जग लक्ष्मी पर ही कुर्बान हुआ। तो ये कार्तिक मास क्यों बनाया गया? भरणी नक्षत्र, आज कलयुग है, कृष्ण पक्ष है, वृष राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं और वृष लग्न में लक्ष्मी का पूजन और सिंह लग्न में लक्ष्मी का पूजन सौभाग्यदायक होता है, शुभ फल देने वाला होता है। तो ये कार्तिक मास का प्रारंभ है और मेरा आगमन 14 वर्ष राम वनवासा और फिर से हो गया अवध प्रकाशा। 14 वर्ष बाद लंका से राम जी कार्तिक मास में अयोध्या में आए थे। तब उनके आगमन की खुशी में, राम और सीता के आगमन की खुशी में, नारायण और लक्ष्मी की खुशी में पूरे भारत में प्रकाश पर्व मनाया गया था। दानवता का अंधकार हटने के बाद मानवता का प्रकाश होकर के दैहिक देविक भौतिक ताप नष्ट होकर के भारत में राम राज्य की स्थापना दीपावली महापर्व पर हुई थी। तो ये कार्तिक मास हर वर्ष किसी भी युग में
राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की यादगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हंसने लगे नारायण स्वामी और धन्य धन्य माया अनुगामी, माया रूप लक्ष्मी प्रगटावा, सागर शीर समुद्र पावा। वहां तुम खारे सागर में रहती थी मृत्युलोक में, और यहां तुम क्षीर सागर में रहती हो। नारायण की इच्छा करने का फल कितना मीठा होता है, लक्ष्मी जी आपको महसूस हो गया होगा। यहां आपकी चलती नहीं माया, यहां तो रोम रोम नारायण समाया। नयनों में भी नारायण है। रोमम रोम विष्णु चार चतुर्भुज जान, और वैकुंठ में माया नहीं चलती है, बोले विष्णु भगवान। यहां तो नारायण की माया चलती है, और नारायण की माया आप हो। हम जिस पर चाहे इसे चला दें। तो कार्तिक मास बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इस कार्तिक मास में शुभ कर्म और नारायण और लक्ष्मी भारत में प्रवेश करते हैं। पहले लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है, और महालक्ष्मी पर पर्व दीपावली पर स्वाति नक्षत्र में वृष और सिंह लगन में उनकी पूजन होती है। उसके बाद देव प्रबोधिनी एकादशी को 33 करोड़ देवताओं के साथ नारायण का प्रकाश होता है, और लक्ष्मी और नारायण दोनों का मिलन होता है। तुलसी होत विवाह प्रबोधनी, एकादशी ये देव समान। उसके पहले मावस में और भारत लक्ष्मी प्रगटे आन। कैसा ये संयोग भवानी, हर वर्ष कार्तिक में ही आए। और ईश्वर की ये कृति भवानी, और कार्तिक मास रहा प्रगटाए। तो ये ईश्वर की कृति है कार्तिक मास। इसका एक एक पल बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हे मनुष्यों और महालक्ष्मी, भगवान विष्णु कहते हैं कि कलयुग की ये काली मां लक्ष्मी हो गई दूर। महामारी का दौर जगत में और दानवता भरपूर। कलयुग में तो महामारियों का वर्ष है, दानवता भरपूर है, मानवता का द्योतिक चिन्ह भी नजर नहीं आता। दरिद्री हो गया है सारा संसार। और अब आपने भक्तों पर कृपा नहीं की, उनकी मनोकामनाओं को पूरा नहीं किया, तो जगत में हाहाकार हो जाए। तब लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज मैं अकेले भक्तों का कल्याण नहीं करती, आप पधारो भारत में और सदी 21वीं पाए। बन जाओ कल की अवतार और भारत ले ओ बचाए। घोड़ा नीला अश्व है, उस पे हो सवार, और एक हाथ में चक्र सुदर्शन, एक में लो तलवार। 4 चतुर्भुज रूप है वहां बैकुंठ में तो आपका, लेकिन कलयुग में आप ब्राह्मण वंश में जन्मो, क्योंकि मेरे पिता समुद्र ब्राह्मण है, और मेरी इच्छा है कि नारायण का जन्म एक बार ब्राह्मण वंश में हो, क्योंकि तुलसी वृंदा ये भी ब्रह्म वंश की है। तो कलयुग में अवतार ब्राह्मण बन जाना, और मैं भी धरूं अवतार मुझे तुम अपनाना। ये कार्तिक मास का पहला रविवार शुभ जानो, और रवि का तेज भारत में राम को मानो। रघुवंश में सूर्यवंश में राम जी का जन्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और कलयुग में, कलयुग की काली मां को तो कल की अवतार बनकर आप ही हटा सकते हो। किसी के बलबूते का
अब नहीं रहा। तब कहा तथास्तु विष्णु ने, मैं ही लूं अवतार और तुम भी बनना लक्ष्मी मेरी अर्धांगनी, कल की सरकार, कल के अवतार की सरकार आप भी बनना लक्ष्मी जी। जैसा आपका इच्छा है नीला घोड़ा मंगाऊं, अश्व नीले रंग के अश्व पर, और एक तलवार दिखाऊं, एक हाथ में मेरे सुदर्शन चक्र होगा, एक में तलवार होगी। तो नीली छतरी वाला देखो, नीले घोड़े का असवार, एक हाथ में चक्र सुदर्शन, एक में उसके तलवार। अब प्रश्न उठेगा कि तलवार क्यों ली? भगवान विष्णु तो शांताकारम है, किसी भी अवतार में, नरसिंह अवतार में भी नाखून से ही हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने धनुष से रावण का, दानवता का अंत कर दिया था। और भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में वाणी गीता से ही महाभारत विजय करा दिया था। और कलयुग में भगवान विष्णु को, कल के अवतार को तलवार लेने की क्या जरूरत पड़ी? मृत्युलोक का धरातल है और उनके हाथ में तलवार देख करके तो भयभीत हो जाएगी सारी जनता, प्रजा। तब कहा, सुनो अब लक्ष्मी जी, तलवार नजर नहीं आवेगी, ये चक्र नजर नहीं आवेगा, केवल कल की अवतार छवि प्रगटावेगी। क्योंकि ब्राह्मण वंश में जन्मूंगा तो वेद है मेरे साथ, और पूरा ही पंडित बनूं और कलयुग में विख्यात। तो ज्ञान की तलवार 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण है लक्ष्मी जी। और आप मंत्र मुग्धा संगीता कि साम्राज्ञी बनोगे। तो कंठ से निकले मधुर वाणी और सम्मोहन छा जाएगा, ऐसी रागनी लक्ष्मी बन जाए, परमानंद हो जाएगा। द्वापर में 2 बजे बांसुरी और शाम बजाया करते थे, और जब जब भी वो बजी बांसुरी अमृत वहां बरसते थे। पर कलयुग में अब राग रागनी और लक्ष्मी तुम्हें सुनाना है, और मैं बन जाऊं कल की अवतार, तुम्हें मेरे साथ ही आना है। तो जो भी राग कलयुग में चले वह अपने मुख से सुना देना, और देखो लक्ष्मी कृपा कलयुग में और कार्तिक मास बरसा देना। तो 2020 में भी बस हम दोनों ही दिखते हैं, दानवता का शून्य है आगे, इसको वेद में लिखते हैं। 2020 पूरी मानवता और दानवता शून्य है। दानवता का द्योतक चिन्ह शून्य है, मानवता भी शून्य है। इसका मतलब कलयुग शून्य हो गया और अब हमें सतयुग प्रारंभ करना चाहिए। और इस समय हम 2 खड़े हैं, माया और ब्रह्म। और ये कार्तिक महीने का रविवार है, कृष्ण पक्ष है, भरणी नक्षत्र है। तो भरणी भरती है। तो जब भरणी नक्षत्र हो तो भरणी घर घर को भर दे भरणी है, और लक्ष्मी की कृपा भर जाएगी। और मां 14 वर्ष वनवास हुआ, यहां 14 नवंबर दिवाली आएगी। वहां त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके राम जी लौटे थे, और यहां भी 14 नवंबर को दीपावली होगी। वही योग है, वही संयोग है। और ऐसा वेद मंत्र हम बताएंगे जो वाणी से समझाया जाएगा। इसलिए हे भारत के भक्तों,
उस मंत्र को अपने घर के दरवाजे पर चिपका लेना और उस मंत्र का दीपावली महापर्व पर जाप करना। वो लक्ष्मी मंत्र होगा जिसे पहली बार भारत में वाणी की कृपा से, नारायण की प्रेरणा से भारत में प्रसारित किया जाएगा। जो भी सुने वह मंत्र लगा ले घर पर और बैकुंठ बन जाए वह सारा भारत मेरा घर। सारे भारत को ही बैकुंठ बना देंगे। इसलिए कार्तिक मास रविवार को शुरू होना शुभ शगुन दिखाई देता है। और त्वम शरणम ब्रजेश, ये नारायण का वह मंत्र है जिसे एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी पढ़ सकता है। तो भगवान से मिलने के लिए किसी विधि की जरूरत नहीं होती, किसी पंडित की जरूरत नहीं होती, किसी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सुनने की जरूरत नहीं होती। भाव चाहिए। तो भाव में ही भगवान है और वह कल की भगवान। और त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र ही वेद है, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण। तो इतना सिखला दो हमको प्रभु, बस त्वम शरणम ब्रजेश ही याद रहे। कल की अवतार पधारो अब और मेरी ये फरियाद रहे। मुझे मंत्र नहीं कोई आता और वेद शास्त्र पुराण मैंने पढ़े नहीं, इतना भी समय नहीं नारायण, बस इतना सा सिखला देना। ये मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश जपूं, इसको ही वेद बना लेना, इसको ही रामायण मानो, इसको ही गीता बना देना, इसको ही बना दो 4 वेद, 6 शास्त्र इसे ही बना देना और 18 पुराण का अमृत देखो मेरी आत्मा में बरसा देना। ये कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अंधियारा देह में छाया है। हे महालक्ष्मी प्रगटो भारत और ज्ञान का दीप जला देना। ऐसा प्रकाश हो पंच तत्व और स्वर्णमय से बना देना। जो पाप किए हर युग में हमने आपकी कृपा से हटा देना। ये कल की अवतार विधि बता रहे, सारे भारत को समझा देना। जो भक्त समझ ले इस विधि को, उसे कल की अवतार की कृपा दिला देना। तलवार लटक रही उन सब पर जो दानवता को करते हैं। कलयुग के जितने दानव हैं इस तलवार से उन्हें हटा देना। नाम और निशान मिटा देना, इस पृथ्वी से दूर भगा देना। भारत का मंगल करो नारायण और लक्ष्मी आप बुला लेना। जब बन गए हो अवतार कल की तो महालक्ष्मी को प्रगटा देना। हनुमान की शक्ति साथ रहे और भारत को ही भगवान बना देना। ये माता है। तो हे नारायण, आपके हाथ में तलवार संहार का संकेत कर रही है, दानवता को नेश नाबूद करके छोड़ेगी। क्योंकि आपने प्रतिज्ञा कर ली वैकुंठ में 1 नवंबर है, तो सारा अंबर ही नव शुभकामनाओं से प्रकाशित होगा। प्रकाश पर्व है, शुभकामनाओं का पर्व है। और कार्तिक पूर्णिमा तक विष्णु, लक्ष्मी, राधा कृष्ण और राम सीता का नाम जपना, उनके नाम का स्नान करना, दान पुण्य करना और भगवान की भक्ति करना मंगलमय सूचना दे रहा है। इसलिए सबसे सरल विधि है त्वम शरणम ब्रजेश। पूरे जीवन भर इसे जपो।
जपते जपते एक दिन और मिले कल की भगवान, कलयुग में घर आ जाएंगे और अपने आप भगवान। तो जो भक्त अपनी भावनाओं में इस मंत्र को बसा लेगा, अपनी आत्मा में इसे बिठा लेगा, अपनी जिह्वा पर इसका उच्चारण कर लेगा, समझ लो उसके भाग्य जग गए। कुंडली फाड़ कर फेंक दो, ग्रह कक्ष को छोड़ दो, क्योंकि भगवान ग्रह नहीं देखते हैं, वह नहीं जन्म कुंडली देखते हैं, और जिस पे नजर वो डालते हैं उसके सब मंगल करते हैं। जब कृपा कल की भगवान की और भक्तों पर हो जाए, 2020 है दुख दरिद्र हट जाए। शुभ शुभ मने दीपावली, शुभ कामना पर होए, विष्णु लक्ष्मी की कृपा इस भारत में हो। ये पहला संकेत कल की भगवान ने किया कि ये मेरी वाणी है, और वे वाणी में लक्ष्मी जी को वैकुंठ में सुना रहा हूं कि मेरा कैसा रूप होगा, मैं किस घोड़े पर बैठूंगा, मेरे हाथ में तलवार भक्तों के लिए नहीं, असुरों और दानवों के लिए है। इसलिए उनके तलवे मत चाटना, उनके तो तलवे ही हटा दूंगा। इस भूतल से हटा दूं दानवता, भूतल से मिटा दूं दानवता, मुझको अच्छी नहीं लगती है कलयुग में ये सब दानवता। कलयुग काला हो गया और पाप ही पाप दिखाए, सारा गुड़ गोबर हुआ कीचड़ सब हो ही जाए। कैसे उसमें फिर खिले देखो कमल का फूल, सारा कीचड़ हो गया और कमल हो गया धूल। इससे कमल का फूल भी कीचड़ से आच्छादित हो गया। लक्ष्मी विराजमान हो तो कैसे हो, और लक्ष्मी को कमल का फूल बड़ा अच्छा लगता है, हाथी अच्छे लगते हैं क्योंकि गणेश का स्वरूप है। तो लक्ष्मी जी के अंगरक्षक है, देखो एरावत से हाथी, और गजगामनी त्रिलोक सुंदरी, स्वर्णाभूषण चमकाती, मदमाती है महालक्ष्मी, विष्णु को हृदय बहुत भाती। और जब जब भी कार्तिक मास पड़े और दीपावली पर ये आती, तो जिसके घर आ जाए लक्ष्मी सारे ही दुख जंजाल हटे। जब कृपा लक्ष्मी की हो जाए तो नारायण रूप विशाल बने। तो महालक्ष्मी की कृपा है, भारत रूप विशाल, इस कारण नारायण भी बन गए बद्री विशाल। बद्री विशाल बन गए नारायण भी, कि लक्ष्मी महालक्ष्मी आपका तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बड़ा विशाल रूप है। ये पूरा भारत ही कमल का फूल बना हुआ है, और इस कमल के फूल पर 1.25 अरब आत्माएं झूल रही हैं और नारायण को भूल रही है। तो नारायण की याद कराओ, ऐसा दो संदेश, और भगवाधारी कल की अवतार, और कर रहा भारत प्रवेश। नीले रंग नीली छतरी और नीली ध्वजा उड़ाए, कलयुग में अवतार कल की भारत में प्रगटाए। ओम कलकेश्वराय मंगलेश्वराय, मधुरिम 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 मधुरिम, भारत माता गोदी प्रगटाए। नीले अश्व सवार बने तुम, हाथ में ये तलवार दिखाए। चक्र सुदर्शन सो चले गो, इसको कलयुग कोई रोक न पाए। अद्भुत वाणी विष्णु सुना रहे, लक्ष्मी बैकुंठ में चकित हो जाए। भारत अंधियारा हट जाए,
दीप प्रकाश प्रकट होई जाए। तो भारत भूमि का अंधकार हटाने नारायण और मां लक्ष्मी भारत में प्रवेश कर रहे हैं। नीली छतरी वाले ने भारत के भक्तों की करुण पुकार को सुन लिया है। गौ माता, पृथ्वी माता, गंगा माता, दुर्गा माता, गीता माता, वेद माता, गायत्री, सभी माताएं नतमस्तक है प्रगटो लाल, और गोदी में तुम्हें खिलाएंगे और भारत का भार हरो भगवन, और हम कृपा अपनी बरसाएंगे। जो कहो वही हो जावेगा, भारत को सब मिल जावेगा। कलयुग में सदी 21वीं को फिर से हम बैकुंठ बनावेंगे। ये करी प्रतिज्ञा नारायण और रवि भरणी नक्षत्र बने, कल की अवतार भारत में प्रकट हो, ये वाणी में संदेश कहे। नारायण वाणी बोल रहे और लक्ष्मी इसको सुनती है, और भारत के भक्तों के सब दुख और दरिद्र मां लक्ष्मी हरती है। मानवता का विध्वंस होए, मानवता हर्षित होवेगी, वह शुभ बेला आने वाली भारत मंगल तन होएगी। भारत ही भगवान बने कलयुग, भारत ही कल की अवतार बने, भारत ही माता लक्ष्मी बने, भारत ही कलयुग अवतार बने। ये भक्तों की करुण पुकार सुनो, वाणी कलयुग में करती है, और शरद पूर्णिमा का अमृत इस कार्तिक मास में भरती है। पहले कार्तिक मास प्रारंभ होने से पहले शरद पूर्णिमा का अमृत सारे भक्तों के पंच तत्व के शरीर की आत्मा में भर दिया। अमृत पान करते ही हुआ चैतन्य शरीर, और जितने भी दुर्योग थे और बन गई देखो तकदीर। तो अंधकार सब हट गया और हो गया दिव्य प्रकाश। इसे लक्ष्मी जी कहते हैं कलयुग कार्तिक मास। तो कार्तिक मास भगवान कलंकेश्वर कहते हैं, उसे ही कहते हैं, जिसमें हर मनुष्य अपनी आत्मा में त्वम शरणम ब्रजेश का अमृत भर ले और अपने पापों के अंधकार को हटाने के लिए तीर्थों में स्नान करे, नारायण का नाम जपे। तो ये महीना, इससे उत्तम महीना कोई भी नहीं होता। नारायण का महीना है, ईश्वर की कृति है, और उस कृति का फल महालक्ष्मी और नारायण है। तो उस फल को प्राप्त करने के लिए हे भारत के भक्तों, आप लालायित रहो, क्योंकि जिस जिसको मिल जाए फल, जीवन सफल बनाए। ईश्वर की हो कृपा, सब कुछ उसे मिल जाए। तो एक मास ही जानिए 12 वर्ष तन पाए। 12 महीने एक महीना कार्तिक मास का सबसे बड़ा महत्व। 12 महीने में यदि कोई महीना है तो भगवान विष्णु और कल की भगवान कहते हैं वो कार्तिक मास है। जब उस महीने में आप अपने शरीर के अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, रावण है, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड का अंधकार है, उसे हटा करके नारायण और महालक्ष्मी का प्रकाश फैलाओ। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करना पड़ेगा। कल की भगवान ऐसा करने वाले के आसपास ही खड़े रहते हैं, चाहे उसे वो दिखाई दे या न दे। इस समय वाणी में कल की भगवान का प्रसारण है। ये कल की भगवान का प्रसारण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कलयुग की मानवता सिसक रही है। 2020 दुर्योग का वर्ष है, और इस दुर्योग को सुयोग में बदलने के लिए महालक्ष्मी और नारायण की कृपा की जरूरत है। तो उस महालक्ष्मी और नारायण की कृपा को भारत में प्रकट करने के लिए ये कल की भगवान का अमृता वचन
शरद पूर्णिमा की अमृतावली है। इसलिए इस अमृत का पान करने के बाद भारत के भक्तों की और भारत माता की और भारत संपूर्ण भारत का भाग्य बदलने वाली है। ऐसी चरित्रावली भगवान नारायण ने जब वो नरसिंह अवतार बने थे तब प्रहलाद को सुनाई थी। उसके बाद त्रेता युग में भगवान राम ने इस चरित्रावली को अयोध्या में सुनाया था और भगवान कृष्ण ने इस चरित्रावली को पांडवों को सुनाया था। और कलयुग में कल्कि भगवान की प्रेरणा से वाणी इस चरित्रावली को 2020 में कलयुग के भक्तों को सुना रही। इसलिए इस प्रसंग को सुनना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कल्कि भगवान का वर्णन अकल्पनीय है, अकथनीय है। जितना जितना हम कहें वह सब छोटा हो, इतनी उसकी व्याख्या और कोई कैसे सुनेगा कोई। तो ये तो विराट स्वरूप है कलयुग कल्कि भगवान, मंगल भारत का कर देंगे, दे गए ये वरदान। इसलिए कल्कि भगवान अपने आगमन से पहले ही वरदान दे गए, क्योंकि 2020 का दृश्य उनसे देखा नहीं गया। राजाओं की नीतियां उनको पसंद नहीं आई कि राजा कुछ कर नहीं रहे, भाषणों से काम नहीं चलता। कर्तव्यनिष्ठम महापुरुष चरित्रम वेद शक्ति वेदोमयो तेजोमयो राज शक्ति राष्ट्र शक्ति वंदे मातरम। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अपना जीवन लगा दे, राष्ट्र सिंहासन को छोड़ दे, जंगल में चला जाए और भगवान की तपस्या करे, लेकिन प्रजा का कल्याण अवश्य करे। उस राजा का बैकुंठ में भी अभिनंदन होता है। राजा रघु का हुआ, हरिश्चंद्र का हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हुआ, अम्बरीश का हुआ। बड़े बड़े राजा हो गए जिन्होंने परहित में सहे कोटि कलेशा, शिव ददिच्य हरिचंद नरेशा। उनका नाम आज भी गौरव से लिया जाता है, लेकिन कलयुग के राजाओं का नाम वहां कोई लेने वाला ही नहीं, कोई लिस्ट ही नहीं, कोई सूची नहीं है। एक भी राजा कलयुग का बैकुंठ तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कल्याण किया, प्रजा का किया ही नहीं। तो फिर राजा किस बात का है? राजा का उल्टा जारा होता है, और जारा मकड़ी का होता है, और मकड़ी उस जाले में उलझ जाती है और उलझने के बाद कभी सुलझ नहीं पाती। इसलिए जारा मत बनो, मकड़ी का जाला मत बुनो, राजा बनो और राजा बन करके उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, इस जगत को मैं सामने लाकर दिखा दो कि मैं ऐसा राजा भारत का, जगत पिता के संग, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरे इष्ट हैं, उनके बरसे भारत में रंग। तो राजा दशरथ थे जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अयोध्या वासियों को दिखाया। चाहे अपने प्राण चले गए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भारत में लाने का श्रेय राजा दशरथ को जाता है। धन्य है राजा दशरथ। ऐसा एक भी राजा भारत में कलयुग में दोबारा पैदा हो जाए तो भारत में राम राज्य आने में 1 मिनट लगेगा। हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और ऐसा संयोग 21वीं शताब्दी में भारत में आकर रहेगा। और कोई दशरथ प्रतीक्षा कर रहा है कि वह शुभ घड़ी कब हो। वो दशरथ ब्राह्मण वंश में होगा और भारत में कल्कि अवतार को प्रकट करके सारे संसार को दर्शन कराने वाला होगा। और कल्कि अवतार पूरे त्रिलोक और पूरे भारत का कल्याण करके भक्तों को भगवान के दर्शन और उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। यह घोषणा कार्तिक मास की पहले दिन ही भगवान ने कर दी, क्योंकि इतना शुभ है ये कार्तिक मास इस बार का। क्योंकि भक्तों की परीक्षा संकट में ही होती है। तो इस समय पूरा भारत और पूरा विश्व संकट में है। भक्तों का परीक्षण काल है। उस परीक्षण काल में आप उत्तीर्ण होकर के और भगवान के दर्शन करो, उनकी कृपा को प्राप्त करो। ये शुभ दीपावली का महापर्व भारत में प्रारंभ हो चुका है। ये प्रसंग जो भी सुने आशीर्वाद प्रसंग,
कल की भगवान का प्रसंग है और शक्ति उनके संग। तो महालक्ष्मी और नारायण की कृपा भारत को मिली, पहले दिन ही मिल गई तो सोचो 30 दिन में तो क्या क्या मिलेगा। इसलिए पुरुषोत्तम मास से भी बड़ा मास कार्तिक मास है और ये हर वर्ष एक वर्ष में एक बार आता है, लेकिन इस बार दुखों के साथ आ रहा है। हर भक्त दुखी है। जिस तरह पांडव 12 वर्ष के अज्ञातवास में दुखी थे, उसके बाद धर्मराज बने युधिष्ठिर, इसी तरह भारत में भारी परिवर्तन होगा, सारे संसार में भारी परिवर्तन होगा और धर्मराज भारत के सिंहासन पर शोभायमान होंगे। ये घोषणा है। सर्वशक्ति व्यापकम नारायणम मंगलम मंगलम भक्त भारत कल्याणार्थम विजय स्वरूपम देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट भष्टम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। जय श्री नारायण, जय महालक्ष्मी तेरी जय हो, वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु की जय हो, कल की भगवान की जय।